किसके आधार पे पढ़ना है अपने को? अरे वो हो गया टर्म के आधार, बेसिस ऑन टर्म्स हो गया, पदों के आधार पर। नेक्स्ट लिखना अपने को किसके? घात के आधार पर, ठीक है। बेसिस या बेस्ड ऑन किसके ऊपर? पावर। पावर को एक और वर्ड क्या कहते हैं बोलो जी? डिग्री, ठीक है। आपके 3 टाइप के, पहले समझ लो फिर बाद में लिखना। पहला टाइप है आपका रेखिक, ठीक है। दूसरा टाइप है आपके पास द्विघात, और तीसरा आपके पास त्रिघात। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके है सिलेबस में वो कौन सा है? द्विघात। रेखिक को क्या कहते हैं बोलो जी? लीनियर। इसको क्वाड्रेटिक। और थर्ड बात करें तो क्या है? क्यूबिक। कौन सा है? क्यूबिक। समझ आ रहा? सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है? ठीक है। इससे आप इसी से कितने चैप्टर बने हुए हैं? 2, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर, समझ आ रहा है? ठीक है। रेखिक क्या होता है? जिसमें चर जो है, चर की उच्चतम घात, कौन सी घात? उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? मैं वापस आपको बता रहा हूं किसकी घात देखनी है? चर की, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ किसकी देखनी है अपने को? कितनी होनी चाहिए? समझ आ रहा? इधर बात करें तो चर की, अब शॉर्ट में लिख देता हूं, उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए? और यहाँ पे चर की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 3। हाईएस्ट पावर ऑफ किसका? वेरिएबल कितना होना चाहिए? अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो समझना। जैसे मैं लिखूं 4x + 5 का स्क्वायर, दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? 4x + 5 का स्क्वायर। अब देखो इसको देखा जाए तो कौन सा हो रहा है? रेखिक, द्विघात या फिर त्रिघात? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक? कौन सा हो रहा है? नहीं, गलत है। कौन सा हो रहा है? रेखिक, लीनियर हो रहा है। क्यों हो रहा है? रीजन समझो। मैंने क्या बात की थी? किसकी घात होनी चाहिए? किसकी पावर होनी चाहिए? आप पावर किसकी देख रहे हो? 5 को है, क्या है अपने लिए? अचर है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को नहीं देखना अपने को, किसको देखना है? यानी चर को। इसकी घात कितनी हो रही है? समझ आया मामला? ये आपके लिए कांस्टेंट है, संख्या कांस्टेंट होती है, उसको नहीं देखना। किसको देखना है? एक्स, वाई, जेड, एस, टी जो भी होता है उसको, उसकी पावर कितनी हो रही है? 1। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा आपका? लीनियर। लीनियर को क्या कहते हैं बोलो जी? रेखिक। मामला समझ में आया सबको? ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ax² + bx + 3, बोलो जी कौन सी होगी? क्वाड्रेटिक द्विघात। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है? समझ आया मामला? समझ, ठीक है। चलो कौन सा हो जाएगा? द्विघात। जिसको क्या कहते हैं बोलो जी? हिला मत। चलो जैसे मैं लिखा रहा हूँ 4x² + 9 + 3x³ -8, बोलो कौन सा होगा? ये या फिर ये? त्रिघात वाला। कौन सा होगा? क्यूबिक। क्योंकि हाईएस्ट पावर देखो कितनी हो रही है? इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? त्रिघात या क्यूबिक। आराम मामला समझ। अपने को हाईएस्ट पावर देखनी है, किसकी देखनी है? ये भी ध्यान रखना है, किसकी देखनी है? चर, वेरिएबल की। समझ आ रहा? चर कौन सा होता है ये तो सबको पता है, ठीक है। चलो ये बताओ 4x + 3 का होल स्क्वायर, बोलो क्या होगा? क्यूबिक होगा, सॉरी क्वाड्रेटिक, यानी क्या होगा? द्विघात होगा। क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16x², ठीक है। फिर क्या होगा? 2 × 4x × 3 प्लस कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a + b का सोल्व करेंगे तब, बोलो जी 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16x² हो गया, 16x²। इसको सिंप्लीफाई 2 × 4 8, 8 × 3 प्लस क्या हो जाएगा? 24x प्लस 3 का स्क्वायर है
नो। अब देखो हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है, समझ आ रहा है? हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है 2, तो कौन सा हो जाएगा आपका? आया मामला समझ में? सबको याद रहेगा? नोट करो। क्यों हिला है? टर बेस्ड ऑन, वेरी गुड, चर के आधार, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो बेस्ड ऑन वेरिएबल। हिल मत बेटा, ज्यादा इतना मीठा भी नहीं खाना हिलना पड़े फिर। हाँ, तो फिर आवाज कहाँ से आ रही है? इतना हिलना ही नहीं अपने को। और कितने चर वाला, ठीक है। इंग्लिश में 1 वेरिएबल, और कौन सा 2 वेरिएबल, और कौन सा 3 वेरिएबल। अपने सिलेबस में जो है वो कहाँ तक है? केवल यहाँ तक। ये जो पढ़ेंगे अपन कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2 में। और कौन से चैप्टर नंबर? और ये जो पढ़ेंगे आपके कौन से चैप्टर नंबर? आ रहा है मामला समझ में? है? इधर वाला तुम्हारे आता ही नहीं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स देखना समझ आएगा, जिसमें वेरिएबल कितना होगा? केवल 1। जैसे मैं लिख रहा हूँ t स्क्वायर माइनस 15, तो वेरिएबल कौन सा हो रहा है? t, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ax प्लस b, वेरिएबल कौन सा हो रहा है? x, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, बोलो वेरिएबल कौन सा हो रहा है? केवल कौन सा हो रहा है? x स्क्वायर, वो तो उसकी पावर हो रही है, पर वेरिएबल कौन सा हो रहा है? चर कौन सा हो रहा है? x स्क्वायर, इसका तो उसकी क्या हो रही है? पावर, ठीक है। चलो जैसे देखो 8x प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 7, बोलो कितने वेरिएबल वाला, कितने चर वाला? एक ही चर वाला, ठीक है। क्या हो रहा है? कौन सा आ रहा है? x एक्सिस आ रहा है, ठीक है। जैसे देखो एक और y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7, बोलो कौन सा है? कौन सा वेरिएबल, कौन सा है? चर कौन सा है? कितना चर है? समझ आ रहा है? जिसमें केवल कितने चर हो। अब यहाँ बात करें कितने चर होंगे, ठीक है। ये चैप्टर नंबर किस में आएगा? ठीक है। कौन कौन से वेरिएबल? जैसे बोलो x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 9, जैसे लिखा हुआ s माइनस टी बराबर 4, ठीक है। तो सारे कितने वेरिएबल हो रहे हैं? 2। जैसे लिख रहा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, बोलो कितने वेरिएबल है? समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल देख लो, जैसे y प्लस z इक्वल टू 0, कितने वेरिएबल है? समझ आ गया, ठीक है। तो इधर बात करें कितने वेरिएबल होंगे? 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल है? 3। पहला कौन सा? दूसरा z इक्वल टू 0। जैसे देखो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो x y और कौन सा आ रहा है? और बोलो जी s प्लस t प्लस u इक्वल टू 2, एस टी और यू कितने वेरिएबल हो रहे हैं? आ रहा समझ को, ठीक है। जिसमें एक वेरिएबल होगा एक चर वाला, जिसमें 2 वेरिएबल होगा, जिसमें 3 होगा तो। अब तीनों की जो है वो सारी क्या होनी चाहिए? अलग। यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है? एक चीज चल रहा है। यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एक सेम है, ठीक है। अब पावर हो रही है वो अलग बात है, वो पावर के आधार पे देखेंगे, ठीक है, घात के आधार पर। नोट करो। क्या हुआ? अन्य छोड़िए, बस में बिगाड़ना पड़ेगा। हाँ तो कह रहा हूँ ना, लड़कियों के बीच में बिठाना पड़ेगा तेरे को। घर पे जाके रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब झूठ बोलना स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि कल से फोन आने लग जाएंगे तुम्हारे घर पे, कितनी देर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। जिस दिन पता चल गया झूठ बोल रहे हो, उस दिन देख लेना अपने हाल पे। कोमा स्पेशल तारो ध्यान राजे। विशाल क्यों नहीं बनेगी कंडा? ये तो सारे दे देंगे। ग्रुप में जोड़ना। कौन बाकी है ग्रुप में?
इसी का तेरे को जोड़ दे, पापा को लिंक सेंड किया था मैंने, और मम्मी के नंबर देके जाना। बमरी तू नहीं है ग्रुप में? ठीक है, हाँ है नहीं रे, एड नहीं की दागी। रिजल्ट आया देखा ग्रुप में? मेरा नाम ही नहीं आया, मेरा नाम ही नहीं आया रिजल्ट में नाम नहीं आया, दिशा टांग नहीं था। नहीं था। तेरे कितना है? 19 मुँह 6 नंबर घटे कटे है। तुम्हारे ऐसे दो लग गए सब, मैथ्स में ठीक बनाए हैं, 0 on 2 0 on 3, बस तीनों आगे तो कोई यही नहीं है। कोई अंडे आया 9, कौन था जिसके 9 आए? सम्राट के एसएसटी में 9 आए, बाकी तो सब डोल लग गया। कृष्णा कर रहा है एसएसटी में 6, देखिए को रिजल्ट देखियो, पता है एसएसटी में रिजल्ट ही याद नहीं आना, कई करेला जीवन में ही होता हो। यो अपन कहीं सही ले नंबर बोला होता क्या तो बोल जाती फटाफट, झूठ बोल ली। तेरे को यूं पता है इससे अपनी जो फ्रेंड सर्कल होता है वो कोई साथ में नहीं रहता, तो ऐसे कांड अपन करते हैं तो फिर यूं लगता है अपने जो साथ में है वो भी ऐसे से एक नहीं चेष्टा। अरे हाँ का ना बोले क्या पता, मतलब यूं करता हाथ इनका, हाथ इनका ये कर नेल पेंट लगन कर जाऊंगा पन्नी री तो कभी मेहंदी आवनी ना, कभी नेल पेंट लगे ना, पनीर इतनी है तो पता क्या लपड़ो पड़ो, ये अभी छोड़ देना, 10th में टाइम नहीं मिलना चाहिए सब कुछ करने का। अच्छी किताब मंगाई है या फिर ये गलत लिखा, गलत है, ठीक है। तो जितनी बात करे उतने दिन लड़कियों के साथ में बैठे। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आपको प्यार से समझा रहे, मजाक करे आपके साथ, उतने स्ट्रिक्ट भी रहते हम, जूते भी उतने अच्छे बजते, ये ध्यान रखना। सर दरब नहीं लगी, बटन वटन खोली रहा हो आप जो सूटर वूटर लगो, दरब माने दरब नहीं लगे, कहीं काम नहीं का, यूं व्यवस्थित हो गया। सही लिखा मैंने, चिन्ह लिखा, ये वर्ड सही लिखा कि नहीं लिखा मैंने, ये बोलो सही है? कैसे लिखना था? ये लिया आधा ना आएगा, सही है, ये सही है, ये ध्यान रखना गलत है। लिखा कैसे जाता है समझ लो, ह के अंदर क्या है, ह के अंदर नहीं, वो ह के कहाँ पे नीचे, याद रखना जो नीचे होता है वो हमेशा कौन सा होता है, पूरा, और जो ऊपर होता है वो क्या होता है, आधा। जैसे अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखा बोलो जी, 12। तो इसको सही ढंग से व्यवस्थित रूप से लिखे, आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा होगा वो कैसे लिखता है, द फिर वाह, और कैसे लिखता है, इसका मतलब ऊपर वाला जो है वो क्या हो रहा है, आधा, और नीचे वाला क्या हो रहा है, समझ आ रहा? ये चीज ध्यान रखनी है। अपने लिखा क्या लिखा, द्विघात। अगर इसको सही ढंग से लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं बोलो जी, द आधा, फिर वी, और क्या लिखते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला हमेशा पूरा, ऊपर वाला आधा रहता है। तो ये जो लिखा है वो सही है। ह क्या है, आधा, न क्या है, पूरा। कितने टाइप के होते हैं आपके? अरे हाँ, वेरी गुड। एक तो होता है आपके पास, और दूसरा होता है आपके पास जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलो जी, इक्वेशन। और इस वाले को क्या कहते हैं बोलो जी, पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके अंदर इक्वल का साइन जो है, इंक्लूड, नॉट इंक्लूड, कौन सा साइन इंक्लूड नहीं होता है, इक्वल का। और इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, कौन सा साइन है, इक्वल का साइन। और इसमें कौन सा साइन है, इक्वल का साइन।
इसके अंदर होता नहीं होता और इसके अंदर समझ आ रहा है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस 7 और ऐसे लिख रहा हूँ 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। बोलो ये तो क्या है, ये क्या है, बहुपद। समझ में आ रहा है। बहुपद में इक्वल का साइन, समीकरण में इक्वल का साइन, इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है। अब इंग्लिश वाले याद रखना, ई से इक्वल, ई से इक्वेशन, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो ये लिख रहा हूँ मैं जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इधर लिख रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बोलो ये क्या होगी, समीकरण, इक्वेशन, और ये क्या हो जाएगा, बहुपद। आगे समझे, बस नोट कर लो। आज के लिए इतना सा है, फटाफट नोट करना।